फ्रेंड्स, देखिए परमुटेशन कॉम्बिनेशन टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पे। देखिए बेसिक आइडिया परमुटेशन क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। सब कुछ इसके बारे में डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ और इनके बीच में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो भी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। एक बार फिर से बता देता हूँ बेसिक डिफरेंस क्या होता है। परमुटेशंस का मीनिंग अगर आप डायरेक्ट वैसे रफली देखा जाए तो इसका मतलब होता है अरेंजमेंट, चीज़ों को एक साथ अरेंज करना, ठीक। और कॉम्बिनेशन यानी कि संचय, इसका मतलब होता है जो चीज़ें आपको ऑलरेडी गिवन हैं उन उन चीज़ों में से आप चॉइस करना, ठीक है। मेजर डिफरेंस दोनों में ये है कि परमुटेशन में आपको जो भी चीज़ें आप अरेंज करोगे उनका ऑर्डर भी मैटर करता है, ठीक है। ऑर्डर मीन्स क्या है कि आप पहली पोजीशन पे किसको रख रहे हो, दूसरी पोजीशन पे किसको रख रहे हो और तीसरी पोजीशन पे किसको रखो, इस तरीके से। जबकि कॉम्बिनेशन में ऐसा कोई ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। इसीलिए आपका परमुटेशंस की जो नंबर्स हैं वो हमेशा कॉम्बिनेशन से ज़्यादा होंगे, ठीक है। एनपीआर और एनसीआर का बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है। परमुटेशन आपको डिफाइंड होता है इस तरीके से, एनपीआर कि एन में से अगर आप एक साथ आर चीज़ें उठा रहे हो तो उनको कितने तरीके से उनके क्रमचय बना सकते हो, परमुटेशन बना सकते हो। फॉर्मूला आपको पता है, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये पढ़ रखा है आपने। और सिमिलरली फॉर्मूला है आपका एनसीआर का, संचय का, कॉम्बिनेशन का। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा क्वांटिटी नीचे फैक्टोरियल आर और आ जाती है, बाकी चीज़ें सब सेम रहती हैं, ठीक है। ये रहा, ओब्वियसली दिख रहा होगा आपको कि एनसीआर की जो वैल्यू वो हमेशा एनपीआर से लेस रहेगी या इक्वल रहेगी, ठीक है, कभी उससे ज़्यादा नहीं होगी। चलिए, ये बेसिक आइडिया था, ये मैं आपको सब कुछ दे चुका था। अब यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं। बेसिकली ये आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, मिसलेनियस के कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस हम देखेंगे बाद में, ठीक। तो ये एग्जांपल नंबर 21 है आपका, आपकी बुक में अवेलेबल है क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी बुक में देखिएगा। इस क्वेश्चन में आपसे बोल रखा है कि किसी कोई एक ग्रुप है, उस ग्रुप में 4 तो लड़कियां हैं और 7 लड़के हैं। यानी कि इसमें आपको दे रखा है, सपोज करिए गर्ल्स को जी से रिप्लेस कर रहा हूँ, 4 तो लड़कियां होगी आपके, और जो बॉयज़ हैं वो आपको 7 बॉयज़ दे रखे हैं, ठीक। टोटल आपका 11 मेंबर्स हो। अब ये कह रहा है कि इनमें से 5 मेंबर्स की एक टीम बनानी है। ऑब्वियसली बात है, देखिए यहाँ से ध्यान से वर्डिंग देखिएगा, आपको चयन आ रहा है। चयन मतलब यहाँ पे आप चॉइस ले जा रही है, इसका मतलब सीधा सीधा आपको ये पता चल गया कि यहाँ पे आपका यूज़ जो होगा वो संचय का यूज़ होगा, ठीक है, यानी कि कॉम्बिनेशन का। 4 लड़कियां हैं, 7 लड़के हैं और 5 मेंबर्स की एक टीम बनानी है। अब ये कह रहा है कि उसको कितने प्रकार से बनाया जा सकता है यदि कंडीशंस उसने दे रखी हैं। एक भी लड़का नहीं हो, लड़की नहीं हो उसमें। सेकंड में क्या है, कम से कम एक लड़का हो तथा एक लड़की हो। और थर्ड में कम से कम 3 लड़कियां हो, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस को करते हैं। सबसे पहले देखिए, इसका जो क्वेश्चंस का पहला पार्ट है उसी को सोल्व करते हैं। पहले पार्ट में क्या रखा है कि एक भी लड़की नहीं, यानी कि जो पूरी की पूरी टीम होगी वो केवल लड़कों से होगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, आपके पास जो कुल लड़के दे रखे थे आपको, आपके पास 7 हैं, ठीक। और आपको जो टीम में सदस्य हैं वो आपको 5 लेने हैं, 5 सदस्य लेने हैं। तो बेसिकली अब बेसिक क्वेश्चन बन गया कि आपको 7 में से, 7 लड़के में से 5 को कितने तरीके से चूज कर सकते हो। तो इसलिए आपके जो यहाँ पे चयन यानी कि संचय जो बन जाएंगे वो ऑब्वियसली बात है, 7 आपके पास हैं और 5। अब देखिए यहाँ पे इस, अब मैं डिफरेंस बता दूं आपको। अगर यहीं पे ये इन जो भी आपके बॉयज़ दे रखे हैं, अगर आप इनकी नंबरिंग कर देता कि पहले पोजीशन पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, तो यहाँ पे फिर आपकी जो जैसे ही आप चूज़ करते ना वहाँ आपकी नंबर्स बढ़ जाते, यानी कि वो ऑर्डरिंग मैटर कर जाती वहाँ, तो वहाँ पे आपका वो परमुटेशन बन जाता। लेकिन यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं है कि पहली पोजीशन पे किसको लेना है, दूसरे पे किसको लेना है, कोई पोजीशन ही मेंशन नहीं है टीम चयन में। तो इसीलिए यहाँ पे हमेशा क्रमचय का यूज होगा। तो 7C5, और इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है आपको सोल्व करने के लिए, कि एन सी आर की जो वैल्यू होती है वो एन सी एन माइनस आर के बराबर होती है। तो इसकी वैल्यू डायरेक्टली 7C 7-5 के बराबर हो जाएगी। तो बेसिकली इसका मीनिंग हो गया 7C2। और 7C2 को डायरेक्ट ओपन करने का क्या तरीका होता है, 7 का फैक्टोरियल आप 2 बार ओपन करो और नीचे जितने भी आर है उसका फैक्टोरियल से डिवाइड करो, तो आपको दिख रहा होगा ये आपका 21 आंसर आ जाएगा, पहले का आंसर आपका, ठीक। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में आपसे क्या रखा है, कम से कम एक लड़का तथा एक लड़की, यानी कि आपके दोनों कम से कम एक तो रहने ही चाहिए, कम से कम एक लड़का व
एक लड़की, ये दोनों मिनिमम तो रहनी चाहिए, टोटल आपको 5 हैं, ठीक है। 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। तो आप देखिए किस तरीके से इसको चूज़ कर सकते हैं। आप एक छोटी सी टेबल टाइप से बना लीजिए। आपको चूज़ करने के लिए अब देखिए कम से कम एक, चलिए मैं सबसे पहले लड़की की जो संख्या है वो यहाँ लिख दे रहा हूँ और यहाँ लड़कियों की संख्या लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप एक कोई मान के चलिए, एक लड़का उठा लिया आपने, ठीक। टोटल मेंबर 5 लेने हैं तो ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको 4 लड़कियां लेनी पड़ेंगी, ठीक। दूसरे केस में अगर मैं 2 लड़के और ले लूँगा तो आपको लड़कियों की संख्या फिर 3 लेनी पड़ेगी। 3 लड़के ले लूँगा तो लड़कियों की संख्या आपको 4 लेनी पड़ेगी, सॉरी 4 नहीं, लड़कियों की संख्या कम हो जाएगी। और तो लड़कियों की संख्या आपको 3 है, 5 की टीम बनानी है तो ये 2 लेना पड़ेगा। अगर लड़कों की संख्या 4 लूँगा तो ऑब्वियसली लड़की आपको 1 लेनी पड़ेगी। और लड़कों की संख्या 5 मैं ले नहीं सकता क्योंकि इसने कही है कम से कम एक लड़की भी आनी चाहिए। तो ये केस बनेंगे सिर्फ आपको चॉइस के लिए इस तरीके से कि आप या तो ये टीम बन सकती है, आप देखिएगा, या इस तरीके से चूज कर सकते हो इसको, या इस तरीके से चूज कर सकते हो इसको, और या इस तरीके से चूज कर सकते हो आप इसको, ठीक है। 1 बॉय एंड 4 गर्ल, 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज़ एंड 2 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़ एंड 1 गर्ल। इस तरीके से आप इनको अलग अलग चूज कर सकते हो। ये आपके पास चॉइसेस हो जाएंगे, या तो आप इतने ये पॉसिबिलिटी लोगे, या ये लोगे, या ये लोगे, या ये लोगे, ठीक है। अब इस तरीके से देखिए, इसमें आप बॉयज़ हैं आपके पास टोटल, क्वेश्चन में गिवन है आपके पास टोटल बॉयज़ हैं आपके पास 7। तो 7 में से आपको एक बॉय चूज़ करना है, तो आपको पता है 7C1 चॉइस होगी उसकी, ठीक। गर्ल्स हैं आपके पास टोटल 4, 4 में से चारों गर्ल चूज करनी है, तो चारों गर्ल चूज करने की पॉसिबिलिटी आपके पास कितनी होगी, 4C4, 4 में से 4 चूज करनी है। अब बीच में एंड आ रहा है क्योंकि ये एंड ये लेना है, तो ऑब्वियसली बात है जहाँ एंड आता है वहाँ पे आपका मल्टीप्लाई होती है। तो ये तो नंबर्स आएंगे केवल पहली वाली चॉइस के। सिमिलरली दूसरी वाली चॉइस के लिए आपके कितने नंबर आएंगे, 7 में से 2 लिए जा रहे हैं 7C2, और 4 में से 3 ली जा रही हैं 4C3। ये दूसरी वाली चॉइस होगी। तीसरी वाली चॉइस के लिए 7 में से 3 हो जाएंगे, 4 में से 2 हो जाएंगे। और सिमिलरली इस वाली चॉइस के लिए 7 में से 4 हो गए और ये 4 में से 1 हो गया। इस तरीके से हो जाएगा। और है बीच में देखिएगा, तो बीच में और है तो टोटल कैसे काउंट होता है, कुल टीम कितने तरीके से काउंट हो जाएगी। देखिए बीच में और का चिन्ह है कि या तो ये चॉइस आएगी, या ये चॉइस आएगी, या ये चॉइस आएगी, या फिर नीचे वाली चॉइस आएगी। तो कहीं भी अगर और वाली सिचुएशन होती है तो सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा कि जो आपका और होता है वो आपका वॉइस देता है यूनियन की, और जो एंड होता है वो इंटरसेक्शन की। और यूनियन के केस में हम हमेशा अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं। तो कुल चॉइस आपके पास हो जाएंगी ये 7C1 × 4C4 प्लस 7C2 × 4C3 प्लस 7C3 × 4C2, और प्लस में आ जाएगा 7C4 इंटू में 4C1। आप इसको ऐड कर दीजिए। 7C1 का मतलब हो गया 7 का फैक्टोरियल एक बार 7, और 4C4 का मतलब 1 हो गया। 7C2 का मतलब आपने देखा था अभी 21 हो गया। 4C3 का मतलब 4 हो गया। 7C3 का मतलब 7 का फैक्टोरियल 3 टाइम्स, यानी कि 7 × 6 × 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी कि 3 × 2। और मल्टीप्लाई में 4C2 है, 4C2 का मतलब 4 × 3 अपॉन 2। और प्लस में आपके पास आ जाएगा 7C4, 7C4 भी सेम 7C3 लिख सकते हो आप इसको, 765/3 2, और इंटू में 4C4 का मतलब 4 हो गया आपका इस तरीके से। तो ये 7 आ गया, ये आपका 84 आ गया, प्लस ये आपका 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, और 2 2 जा 4, और 3 2 जा 6, 35 6 जा आपका आ गया आपका 210, ठीक। प्लस आप इसको सोल्व करो, 3 2 जा 6 कैंसिल आउट हो गया, 7 5 जा 35, 35 4 जा आ गया आपका 140। तो ये टोटल पॉसिबिलिटी काउंट कर लो आप, तो ये आपका हो गया 7 4 11, 441। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। एडिशन देख लेना इसका। ये सेकंड केस था आपका इस तरीके से। थर्ड केस देखिए, थर्ड में आपसे बोल रहा है वो कम से कम 3 लड़कियां, यानी कि आपको एटलीस्ट 3 लड़कियां तो लेनी ही पड़ेंगी।
कम से कम 3 लड़कियां आपको चूज करनी है। 3 से ज़्यादा हो सकती हैं, देखिए कम से कम बोला है कि 3 तो लेनी ही लेनी है आपके। तो आपके पास फिर से वही चॉइस हो गई कि इसने कही है कम से कम 3 लड़कियां तो लेनी पड़ेंगी। ठीक, तो ऑब्वियसली बॉयज़ के लिए चॉइस 2 बच गई। दूसरा केस क्या है कि अगर आप 4 लड़कियां लोगे तो बॉयज़ के लिए आप केवल एक क्वांटिटी बन गई, और 5 लड़कियां आप ले नहीं सकते क्योंकि टोटल लड़कियों की संख्या 4 ही है आपकी। तो इसके में से केवल 2 ही केस बनेंगे। एक केस ये बनेगा 2 एंड 3 वाला, और एक केस ये बनेगा 1 एंड 4 वाला। ठीक है, तो आप दोनों के इसके लिए वही जैसे ऊपर प्रोसीजर हमने किया था 7C2 इंटू 4C3, इसके लिए 7C1 इंटू 4C4। तो कुल टीम जो आपकी बन जाएंगी वो दोनों को ऐड कर देंगे 7C2 इंटू 4C3 प्लस 7C1 इंटू 4C4। ठीक, तो 7C2 वही 7 इंटू 6/2 और मल्टीप्लाई बाई 4C3 का मतलब 4 हो गया आपका। ठीक है, 4/1 प्लस 7C1 का, इसका 7C1 मीन्स 7 हो गया, 4C4 मीन्स 1 हो गया। तो ये आपका 2 3 × 6 और 7 3 × 21, 21 4 × 84 प्लस 7, तो ये आपका 91, यानी कि 91 टीम्स आपकी बन सकती है। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन हो गया आपका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे चॉइसेज ली जा रही थी। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ये, किसी परीक्षा के एक प्रश्न पत्र में 12 प्रश्न है, यानी कि जो आपके जो टोटल प्रश्न दे रखे हैं वो आपके 12 दे रखे हैं। टोटल प्रश्न, कुल क्वेश्चन आपके 12 दे रखे हैं। ठीक, आगे क्या कह रहा है, जो क्रमशः 5 तथा 7 प्रश्नों वाले 2 खंडों में विभक्त हैं, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में आपके 5 क्वेश्चन हैं, पार्ट 2 में आपके 7 क्वेश्चन हैं, टोटल आपके 12 क्वेश्चन हो गए। इस तरीके से देख लीजिए आप। ठीक, आगे क्या कह रहा है, खंड 1 और खंड 2, ठीक है, मैंने ले रखे हैं वो पार्ट 1 और पार्ट 2। एक विद्यार्थी को प्रत्येक खंड से न्यूनतम 3 प्रश्न का चयन करते हुए, यानी कि आपको कम से कम इससे भी 3 लेने हैं, कम से कम इससे भी 3 लेने हैं, कुल 8 प्रश्नों को सोल्व करना है। यानी कि आपको हर एक पार्ट से कम 3 क्वेश्चन लेने हैं, कम से कम 3 प्रश्न सभी पार्ट से, यानी कि दोनों पार्टों से या खंड से, सभी खंडों से। ठीक है, और कुल आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। देखिए अब कुल 8, टोटल 8 लेने हैं और कम से कम 3 लेने हैं। तो अब देखिए आपके पास चॉइसेस क्या क्या आ जाएंगी। टोटल 8 लेने हैं, सभी से 3 3 मिनिमम लेने हैं। पार्ट 1 में आपके 5 हैं, तो आपको दिख रहा है पार्ट 1 से मैक्सिमम 5 ले सकते हैं, पार्ट 2 में मैक्सिमम आपके 7 हैं। ठीक, तो आपके पास चॉइस देखिए, आप एक काम करिए, पार्ट 1 की जो मिनिमम चॉइस है उसको लेके चलिए। देखिए आपके पास चॉइसेस क्या क्या बनेंगी। टोटल 8 जाने हैं आपको क्वेश्चन, टोटल 8 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। पार्ट 2, आप सपोज करिए पार्ट 1 से आपने 3 ले लिए और टोटल 8 करने हैं, तो ऑब्वियसली पार्ट 2 से आपको 5 करने पड़ेंगे टोटल 8 करने के लिए। ठीक, ये पहली चॉइस बन गई देखिए आपकी। अब पार्ट 1 में आप 4 क्वेश्चन सोल्व कर दीजिए, मतलब ऑब्वियसली चॉइस बनेगी कि पार्ट 1 के 4 क्वेश्चन सोल्व कर दे, 8 करने हैं टोटल, तो पार्ट 2 के फिर उसको 4 करने पड़ेंगे। ठीक, दूसरी चॉइस ये बन गई। तीसरी चॉइस, पार्ट 1 से 5 क्वेश्चन सोल्व कर लीजिए और पार्ट 2 से आपके पास 3 क्वेश्चन सोल्व करने पड़ेंगे। ठीक, अब इसने कहा कम से कम 3 ले सकते हैं, तो इसमें इससे कम नहीं आएगा। कहने के लिए अगली चॉइस 6 2 आ सकती थी, लेकिन ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पहले में तो इसने कहा है कि कम से कम 3 लेने चाहिए हर किसी सब उससे खंड से। दूसरी चॉइस क्या है कि पार्ट 1 में केवल टोटल है ही 5 क्वेश्चन, तो 5 से ज़्यादा तो कभी सोल्व कर ही नहीं सकते, तो इसलिए इसके लिए केवल और केवल ये 3 ही चॉइस आएंगी आपकी। ये रहा, तो वो जैसे अभी पिछले क्वेश्चन मैंने सोल्व किया था आपका, उसी क्वेश्चन के बेस पे है ये। तो इतना ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा ये, और आसान ही क्वेश्चन है ये। देखिएगा कि 3 एंड 3 एंड 5, 4 एंड 4, 5 एंड 3, और या तो ये चॉइस आएगी या ये चॉइस आएगी या ये चॉइस आएगी, केवल इसके पास 3 ही चॉइस है। तो वही, तो इसलिए आपके पास जो कुल चयन यानी कि चॉइस आ गई। पहले केस के लिए देखिए, पार्ट 1 में से उसने 3 क्वेश्चन उठाए हैं, किए हैं मतलब सोल्व,
और पार्ट 1 में टोटल कितने थे 5, तो 5 में से 3 किए हैं तो कितने वेव से हो जाएंगे 5c3 वेव हो गए। उसके बाद एंड के साथ है तो यानी कि मल्टीप्लाई पार्ट 2 में से 5 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, टोटल थे आपके 7, तो 7 में से उसने 5 किए यानी कि 7c5 हो गया। ये पहला केस। प्लस दूसरे केस के लिए देखिए, पार्ट 1 में उसने 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करें, टोटल 5 थे, तो कितने वेज हो जाएंगे 5c4 इंटू पार्ट 2 से उसने 4 क्वेश्चन सोल्व किए, टोटल 7 थे, 7c4, ये दूसरा चॉइस बन गई। प्लस तीसरी चॉइस के लिए देखो, आपका पहले में से 5 में से 5 ही किए हैं तो 5c5 इंटू पार्ट 2 में आपके 3 किए हैं 7 में से, तो 7c3 हो गया। ठीक, अब आप इसको सोल्व करके ऐड कर दीजिए। 5c3 का मतलब आप ऑब्वियसली 5c3 को 5c2 भी लिख सकते हो, क्योंकि NCR बराबर NC n-R होता है, मैंने आपको पीछे अभी बताया था पिछले क्वेश्चन में। 5c2 का मतलब है 5 का फैक्टोरियल 2 बार अपॉन में फैक्टोरियल 2 इंटू 7c5 को भी आप देखिएगा 7c2 लिख सकते हो, 7c5 को 7c2 लिख सकते हो आप। ठीक, तो जैसे ही आप 7c5 को 7c2 लिखोगे और आप इसको सोल्व करोगे तो इसका मतलब 7 का फैक्टोरियल 2 बार अपॉन में फैक्टोरियल 2। ठीक, प्लस 5c4 का मतलब 5c1 भी होता है, तो 5c4 का मतलब 5 ही हो गया, ये आप ओपन करके देखना। 7c4 को आप 7c3 के तरीके से भी सोल्व कर सकते हो, तो 765 अपॉन फैक्टोरियल, चलिए मैं इसको 7c4 के तरीके से ही सोल्व कर देता हूँ, कंफ्यूज मत हो आप। 4 आएगा और नीचे फैक्टोरियल 4 आएगा, प्लस 5c5 का मतलब हमेशा NCN का मतलब हमेशा 1 होता है, और इंटू 7c3 का मतलब 765 अपॉन में आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 3। ठीक, इसको सोल्व कर लीजिए। 5 4 जा 20/2, ये 10 हो गया, मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 हो गया, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, तो ओवरऑल चलिए मैं इसको लिख देता हूँ सोल्व करके, 210 हो गया ये। प्लस आप इसको सोल्व करो, फैक्टोरियल 4 है नीचे, ये रहा। फैक्टोरियल 4 को आप क्या लिख सकते हो, मैं लिख देता हूँ चलिए यहीं पे। फैक्टोरियल 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट और 3 2 जा 6 कैंसिल आउट, तो 7 5 जा 35 हो गया ये। 35 में 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, तो ये ओवरऑल हो गया आपका 175। ठीक, ओके, प्लस इसको सोल्व करिए, फैक्टोरियल 3 का मीन्स हो गया आपका 3 इंटू 2 यानी कि 6 हो गया, ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपका 35 ही बचा। आप इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 210, ये 210 420 हो गया आपका। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आप 420 तरीके से इसके क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। देखिए नंबर बड़ा इंटरेस्टेड आ रहा है 420 क्वेश्चन सोल्व करने में, लेकिन आपको 420 ही नहीं दिखानी है क्वेश्चन को ठीक से सोल्व करना है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन हो रहा है उसको भी देखते हैं। चलिए अभी देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल नंबर 22 है, NCERT में भी गिवन है आपको, मिसलिनियस वाली एक्सरसाइज से जस्ट पहले। क्वेश्चन में आपको वर्ड दे रखा है अगेन, ठीक है, अगेन देखिए, और सॉल्यूशन आपको क्या करना है, कह रहा है क्वेश्चन में अगेन शब्द के अक्षरों से बनने वाले अर्थपूर्ण एवं अर्थहीन शब्द, अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि टोटल कितने वर्ड बन सकते हैं आप इन अगेन के लेटर्स का यूज़ करके, AGAIN। देखिए टोटल लेटर आपको दे रखे हैं 5, और जिनमें देखिए आपको दिख रहा होगा जो A है वो आपका 2 बार रिपीट हो रहा है, और बाकी सारे GIN ये सभी 1 बार ही रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, 1 बार ही आ रहे हैं ये। ओके, इस चीज़ का इसे ध्यान देना। अब कह रहा है कि इन टोटल वर्ड का यूज़ करके, इस लेटर्स का यूज़ करके आप कितने वर्ड बना सकते हो टोटल। देखिए ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑर्डरिंग मैटर करेगी, क्योंकि ए पहले आए, ए पहले आएगा तो ऑब्वियसली बात है। और इस तरीके से देखिए अगेन है, आप एक काम करिए जी को पहले ले आइए, GAAIN, आप देखोगे ये और ये एक दूसरे के डिफरेंट बन जाएंगे। तो इसका बेसिकली हम कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे आप जो क्वांटिटी सेलेक्ट कर रहे हो उसका ऑर्डर मैटर कर रहा है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप किसी को पहले लाओगे और दूसरे को पहले लाओगे तो वो दोनों अलग अलग बनेंगे।
ठीक है, तो इसका मतलब कहने का ये है कि ये आपका सीधा सीधा परमुटेशन है, आपका यहाँ पे परमुटेशन यूज़ करना है। आपको कह रहा है कि कितने वर्ड बन सकते हैं इस तरीके से। अब देखिए, मैंने आपको, आप जैसी परमुटेशन में पढ़ाएंगे और मैंने पढ़ाया है क्लास में, देखिए, सॉरी, हाँ, मैंने क्लास में आपको पढ़ाया है कि अगर आपको n क्वांटिटी गिवन है और ये n क्वांटिटी में से टोटल क्वांटिटी n है आपकी, और इनमें से सपोज करिए क्वांटिटी हैं आपकी P1, P2, P3, इस तरीके से Pn टाइप की क्वांटिटी हैं, और इनमें P1 आपका K1 टाइम रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट हो रहा है। रिपीट होने का मतलब क्या है कि उतने टाइम्स आ रहा है ये आपका, और P2 आपका सपोज करिए K2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि K2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। आप चलिए 2 को मान लीजिए और बाकी सारे केवल एक बार ही आ रहे हैं। ठीक, तो इसके जितने भी टोटल क्रमचय बनेंगे वो टोटल क्वांटिटी और अपॉन में ये रिपीटेशन जितनी बार हो रहा है उतने का फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे P1 आपका K1 टाइम्स आ रहा है तो आपको K1 फैक्टोरियल से भाग करना पड़ेगा। P2 आपका K2 टाइम्स आ रहा है, इनटू में नीचे K2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और बाकी सारे एक एक बार ही है, तो बस बाकी को कुछ नहीं करना, आपको इस तरीके से करना है। ठीक, जैसे आपको पता है कि अगर आपकी क्वांटिटी, सारी की सारी क्वांटिटी अगर आपकी भिन्न होती हैं यानी कि कोई भी रिपीटेड नहीं होती, तो टोटल जो आपके पास परमुटेशंस की नंबर्स होता है टोटल, आप फैक्टोरियल n होता है। फैक्टोरियल n का मतलब, आप जैसे मान लो सपोज करिए आपके पास 5 क्वांटिटी गिवन है और आपको इन पाँचों को वेरी करना है, तो इनकी वेरी करने के तरीके, क्योंकि 5 चॉइस है आपके पास, तो 5p5 हो गए, और 5p5 का मतलब हो गया फैक्टोरियल 5। सिमिलरली, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो भी लेटर आपका जितनी बार रिपीट है टोटल फैक्टोरियल n में उससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको। ठीक, और यहाँ शुक्र मानिए कि यहाँ पे तो केवल आपका एक ही लेटर रिपीटेड कर रहा है, आपका एक ही लेटर रिपीट है आपका। चलिए अब क्वेश्चंस करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन में देखिए टोटल वर्ड पूछ रहा है इन्हीं वर्ड्स का यूज़ करके जिसमें ए आपका 2 बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो आपके जो कुल शब्द आ जाएंगे, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें पहले हम पहला वाला पार्ट सोल्व कर रहे हैं। ये रहा, संख्या ज्ञात करनी है आपको, टोटल क्वांटिटी। तो कुल शब्द आपके हो जाएंगे, देखिए टोटल थे आपके पास 5। आप ये मत देखना कि आपका वर्ड रिपीट है तो ये 4 ही हो जाएंगे, नहीं नहीं, टोटल वर्डिंग देखनी होती है आपके पास। टोटल वर्ड थे आपके पास 5, तो फैक्टोरियल 5 जो टोटल n होता है आपका, जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं इस वर्ड में वो 5 है आपके, तो फैक्टोरियल 5 अपॉन, यहाँ पे देखिए आपको फैक्टोरियल 2 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका a है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, बाकी सारे एक एक बार हैं। तो इसका मतलब हो गया फैक्टोरियल 5 का मतलब आपको पता है 120 हो गया अपॉन में 2, तो ये आपका 60 आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, 60 आ गया, यानी कि टोटल शब्द आपके जो, यानी कि टोटल वर्ड जो बनेंगे इसमें वो आपके 60 बनेंगे अगेन के लेटर्स का यूज़ करके। आप देखिएगा अरेंज करके 60 बन जाएंगे टोटल शब्द। एक क्वेश्चन तो यहीं खत्म हो गया। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इन शब्दों को इस प्रकार लिखा जाए जिस प्रकार किसी शब्दकोश में लिखा जाता है, तो उसका 50वां अक्षर क्या होगा या 50वां शब्द क्या होगा। यह देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है काफ़ी। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बेसिकली इंजीनियरिंग एग्जाम में इसमें कभी कभी आते हैं। ठीक, तो अब शब्दकोश का मीन्स क्या है। शब्दकोश में आपको पता है जो आपकी वर्णमाला है, वर्णमाला में आपको इस तरीके से अल्फ़ाबेट है ABCD, इस तरीके से E, और फाइनल में आपका Z है। तो अल्फ़ाबेटिकली यानी कि शब्दकोश का मीन्स ये कह रहा है कि पहले फर्स्ट पोजीशन पे ए आए, ए को लेके वर्ड बनाओ, फिर ए के बाद वाला आए आपका फर्स्ट पोजीशन पे, ए के बाद वाला, जैसे इसमें दे रखा है कि ए 2 बार है, तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा पहला वर्ड जो शब्दकोश में बनेगा वो डबल ए से स्टार्ट होगा। ठीक, उसके बाद आपके पास 3 चॉइसेस बन जाएगी GIN में से जो भी पहले, जिसका भी नंबर पहले होगा अंग्रेजी अल्फ़ाबेट में, आपको वो पहले लिखना है। ठीक, जैसे मैं आपको बताऊं, एक लेटर मैं आपको सबसे पहला लिख के बता देता हूँ। सबसे पहले आपको पता है कि डबल ए ही आएगा। ठीक, उसके बाद में आपके पास 3 चॉइस है GIN। आप ये देखिए इन GIN में से सबसे पहले अल्फ़ाबेट में क्या आता है, G आता है या I आता है या N आता है। ऑब्वियसली बात है, सबको पता है G आएगा। ठीक, तो इसका मतलब इसके बाद G आएगा और G के बाद I आता है, I के बाद N। ये पहला वर्ड बनेगा अगर हम इसके लेटर्स का अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के थ्रू इनको अरेंज करें, यानी कि पहला लेटर आपका ये आएगा, AGIN। ठीक, इस तरीके से।
उसके बाद जो दूसरा वर्ड बनेगा, दूसरा वर्ड देखिए क्या बनेगा डबल ए तो ऑटोमेटिकली आएगा ही आएगा, और जी भी यहाँ आएगा। आप ये दूसरा वर्ड आपका ये एन आई इस तरीके से बन जाएगा। ये बार मतलब जी तो ये तो फिक्स रह गया तीन तो, ठीक। आप इसको चेंज करोगे अगली बार में। अब देखिए इसके अलावा और कोई चॉइस नहीं है। अब आपको इसका मतलब यहाँ पे इस जी को भी चेंज करना पड़ेगा, तो डबल ए लिख के अगला वर्ड आई आएगा, जी एन, उसके बाद डबल ए आई एन जी, इस तरीके से ये चार बन जाएंगे। तो मतलब बेसिकली आपको इस तरीके से कुछ ये लेटर्स ये बनाने हैं 60, तभी बन पाएंगे टोटल वर्ड आपके, ठीक है। आपको ये देखना है कि आप इसको ऐसे ऐसे अरेंज करते जाओगे तो 50वां शब्द क्या बनेगा, ठीक। अगर आप डायरेक्टली करते जाओगे तो ऑब्वियसली बात है बहुत समय लग जाएगा आपको, लेकिन हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें वर्ड क्या बनेगा ये नहीं देखना, हमें सिर्फ ये देखना है कि टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग हम 50 वाले वर्ड पे पहुंच जाएंगे कि 50वां शब्द कैसे बनेगा, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले देखिए इसमें आपको क्या है बेसिकली, और ये कंफर्म ही है कि सबसे पहला वर्ड आपका जो स्टार्टिंग होगा वो ए से स्टार्ट होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इन लेटर्स के जो पोजीशंस हैं उनको फिक्स करके बाकी और को वेरी कराएंगे, और तब देखेंगे टोटल वर्ड कितने बनेंगे, ठीक। देखिए पहली चॉइस में आपको डबल ए फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि पहला वर्ड आपका डबल ए से स्टार्ट होगा। तो अगर आपने पहला वर्ड डबल ए डाल दिया और आपके पास ये 5 लेटर वर्ड है, और इसके बाद आपको दिख रहा है केवल तीन बचेंगे, ठीक। आपके पास यहाँ जी आई एन ये तो फिक्स हो गया, ये तो यहाँ पे ए की पोजीशन जो डबल ए की पोजीशन है वो तो फिक्स हो गई कि डबल ए को पहली पोजीशन पे लेके आपके कितने वर्ड बन सकते हैं। तो आप देखिए इसके बाद यहाँ पे आप चाहे परमुटेशन से कर लीजिए चाहे कॉम्बिनेशन से कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ जैसे आप देखोगे ये तो फिक्स हो गया, आपके पास तीन ही लेटर हैं और तीन ही आपके पास चॉइसेस हैं। तो ऑब्वियसली बात है इसको पहली पोजीशन पे फिक्स करके तो 3p3 यानी कि फैक्टोरियल 3 यानी कि 6 वर्ड बन जाएंगे डबल ए को पहली पोजीशन पे लेके डबल ए को पहली पोजीशन पे लेके, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, ए और ए तो सेम ही क्वांटिटी है, ठीक है। ए और ए तो आपकी सेम ही क्वांटिटी है, तो इसलिए पहली पोजीशन पहला ए लो दूसरा ए लो, हम इसमें डिस्टिंग्विश यानी कि हम इसमें देख नहीं सकते कि कौन सा ए पहले कौन सा ए बाद में, ए तो ए ही है। तो इसलिए इसके लिए तो कुल वर्ड जो बनेंगे आपके कुल वर्ड केवल 6 ही बनेंगे आपके, ठीक। पहली चॉइस ये होगी। अब दूसरी चॉइस, अब आप देखिए ए के बाद नंबर आता है आपका अल्फ़ाबेटिकली जी का, तो यानी कि पहली पोजीशन पे अब आपको जी फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे आपने जी फिक्स कर दिया कि जी से स्टार्ट होने वाले टोटल शब्द कितने बनेंगे। देखिए हम इसी तरीके से जाएंगे, पहले ए से स्टार्ट होने वाले टोटल शब्द कितने बनेंगे, फिर जी से स्टार्ट होने वाले टोटल शब्द कितने बनेंगे, फिर आई से स्टार्ट होने वाले टोटल शब्द कितने बनेंगे, और लास्ट में फिर एन से स्टार्ट होने वाले टोटल वर्ड कितने बनेंगे। तब जाके देखिएगा आप जब इन सबको ऐड करोगे तो टोटल वर्ड आपके यहाँ पे 60 आ जाएंगे। अच्छा बेसिकली अच्छा मुझे लग रहा है हमने कुछ छोड़ दिया डबल ए वाले में, ये तो 6 वो वर्ड हैं जिसमें डबल ए आएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्योंकि हमने पोजीशंस केवल एक ही फिक्स करनी है, केवल एक ही फिक्स करनी है, तो उसके बाद हमारे पास 4 पोजीशंस बचेंगी, और आपके पास देखिए 4 ही वर्ड हैं ए जी आई और एन, इस तरीके से 4 पोजीशन 4 ही वर्ड। तो ये 6 तो वो थे जो डबल ए लेके थे, तो आप इसको थोड़ा सा हटा भी सकते हैं, डबल ए वाली जो क्वांटिटी है इसको सीधा सीधा आपको केवल ए ही फिक्स करना है। तो अब आपके पास 4 वर्ड 4 पोजीशन, तो 4p4 हो गया। 4p4 का मतलब फैक्टोरियल 4 मतलब 24 वर्ड बन जाएंगे ए को पहली पोजीशन पे फिक्स करके, ठीक। इसी तरीके से ए के बाद पहली पोजीशंस के लिए नंबर आएगा आपका जी का, पहली पोजीशन पे आपने जी फिक्स कर दिया। अब आपके पास 4 पोजीशंस बचेंगी, ठीक। लेकिन आपके पास जो लेटर्स हैं वो ये हैं, 4 लेटर हैं कहने के लिए, लेकिन इनमें ए 2 बार रिपीट कर रहा है, तो वही जैसे ऊपर क्वांटिटी थी, तो इसके अकॉर्डिंग जी को पहली पोजीशन पे लेके जो आपके कुल शब्द बनेंगे आपके पास हाँ फैक्टोरियल 4 आएगा, लेकिन ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो नीचे फैक्टोरियल 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ये 24 अपॉन इसका मतलब 2, यानी कि 12 वर्ड ऐसे बन जाएंगे कि जो जी से स्टार्ट होंगे, जी से स्टार्ट होने वाले 12 वर्ड बनेंगे। तो टोटल कितने हो गए अभी तक, 24 ये थे, 12 ये हो गए, 36 हो गए आपके, ठीक। सिमिलरली आप थर्ड पोजीशन पे आइए, थर्ड पोजीशन में जी के बाद किसका नंबर आएगा,
ऑब्वियसली आई का नंबर आएगा, यानी कि अब फर्स्ट पोजीशन पे आपको वो वर्ड निकालने हैं जो आई से स्टार्ट होंगे। तो ऑब्वियसली आई तो पहली पोजीशन पे फिक्स कर दिया आपने। अब आपके पास चार चार चॉइसेस हैं, आप मतलब कितने वैरी करा सकते हो। और इन चॉइसेस में आप देखोगे कि ये क्वांटिटी बची हुई है आपकी, मतलब लेटर जो बचे हुए हैं AAGN, AAGN बचे हुए हैं। तो इसी को यानी कि आई को पहली पोजीशन पे लेके जो कुल शब्द बनेंगे वो फिर से वही ऊपर वाली क्वांटिटी फैक्टोरियल 4/2, क्योंकि ए 2 बार रिपीट है, ये भी आपके 12 बन जाएंगे। कौन से वर्ड हैं ये, जो आपके आई से स्टार्ट होंगे। ठीक, अब देखिए टोटल कितने वर्ड बन गए आपके अल्फ़ाबेटिकली, 24 ये थे, 12 ये थे, 12 ये थे। तो अभी तक कुल आपके 24 और 12 36 और 12 48 वर्ड बन चुके हैं यहाँ तक। ठीक है, आपको देखिए क्वेश्चन ने पूछा है 50वां शब्द क्या बनेगा, 50वां। तो अभी तक 48 हो चुके हैं, तो यानी कि जो आपका 50वां शब्द अब इसके पास ही आने वाला है। तो ऑब्वियसली एक बात तो आपको पता है कि जो आपका 50वां शब्द होगा उसकी स्टार्टिंग होगी एन से। ठीक है, पहली पोजीशन पे तो एन फिक्स रहेगा अल्फ़ाबेटिकली, बाकी चार जो चीज़ें हैं आपके पास AAGI। ठीक, अब देखिए अल्फ़ाबेटिकली पहला वर्ड कौन सा बनेगा, क्योंकि एन के बाद ऑब्वियसली सबसे पहले नंबर AA का आएगा। ठीक, उसके बाद नंबर G का आएगा और फिर I का आएगा। तो ये वाला वर्ड हो गया आपका 49वां, आपको दिख रहा होगा। एन तो पहली पोजीशन पे फिक्स है, अल्फ़ाबेटिकली सबसे पहले AA का नंबर आएगा। ठीक, उसके बाद G और I में से पहले G आएगा, उसके बाद I आएगा। और अगला वर्ड क्या बनेगा, एन तो फिक्स है ही, और AA भी फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि बाद वाले को वेरी कराना है आपको। अब पहली पोजीशन पे यहाँ पे G आ रहा था और I बाद में था, अब AA को तो यहाँ तो फिक्स रखना है। अब देखिए I पहले आएगा और G बाद में आएगा, क्योंकि पोजीशन इंटरचेंज हो जाएगी दोनों की ये तीन क्वांटिटी फिक्स होके। तो यानी कि ये वाला कौन सा वाला वर्ड होगा, ये देखिए ये आपका 50वां वर्ड बनेगा आपका, जो कि आपको चाहिए था। यानी कि जो आपको 50वां शब्द बनेगा वो 50वां शब्द हो जाएगा ये NAAIG, इन्हीं लेटर्स का यूज़ करके जो भी आपका 50वां शब्द बनेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए एक नेक्स्ट वाला भी बता देता हूँ मैं, आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। एन तो फिक्स है यहाँ पे। अब देखिए AA को फिक्स करके दो इंटरचेंज हो गए ये दोनों, यानी कि अब ये फिक्स नहीं रहेगा। तो इसीलिए अब केवल ए फिक्स रख के अब इनको एक दूसरे के साथ इंटरचेंज कराना पड़ेगा। ठीक, अब ये कैसे होगा, तो ए तो फिक्स है ही। अब देखिए इस तरीके से आप दो वर्ड फिक्स करिए, पहले ए का नंबर आया था, फिर जी का, फिर आई का, फिर ए का, फिर आई का, फिर जी का। अब देखिएगा इस पोजीशन पे या इस वाली पोजीशन पे, अब इससे जस्ट नेक्स्ट वाला वर्ड है आपका जी, लेटर जी आएगा और यहाँ ए आएगा और यहाँ आई आएगा, ये आपका बनेगा 51वां। और अगर 52वां देखें तो आपको दिख रहा होगा ये एन, ये ए, ये तो फिक्स है ही। तो यहाँ पे जी फिक्स करेंगे और यहाँ आई एस बार पहले आएगा, ए बाद में आएगा, ये बन जाएगा आपका 52वां वर्ड। ठीक है, इस तरीके से आप बना देंगे और आप देखोगे कि जो आपके कुल शब्द जो बनेंगे ना टोटल ऐड करके, इसके लिए भी ऑब्वियसली 12 ही बनेंगे। तो टोटल वर्ड हो जाएंगे 24 + 12 + 12 + 12, आप देखिएगा 60 ही बनेंगे आपके टोटल, जो कि आपके टोटल वर्ड बने भी थे यहाँ पे, जो फाइनल यहाँ पे आंसर आया था स्टार्टिंग में। ठीक है, इस तरीके से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई आपके लिए बोर्ड उसमें भी क्या नाम है, बोर्ड तो नहीं है खैर, आपके इंजीनियरिंग के प्रोस्पेक्टिव से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितनी समझ है ये क्वेश्चन आपको बता देता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए ठीक है, फिर बाकी और क्वेश्चंस की सीरीज लेके आएंगे। अभी फिलहाल इन्हीं क्वेश्चंस पे सॉल्यूशंस के बाद ही वीडियो खत्म करते हैं। चलिए, थैंक यू।